Hello everyone. As you know that my name is Sheenam, your biology teacher. Today we are going to start with the topic human digestive system. This is very easy and important topic and सबसे जरूरी ये सबको पता होना चाहिए कैसे हम फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं. आई थिंक तुम्हारे अकॉर्डिंग डाइजेशन मीन्स मैं पूछ लूं तुमसे व्हाट इज डाइजेशन, तुम बोलोगे पचाना, फूड को पचाना सुना है बस, और कुछ नहीं पता हमें, है ना. तो वॉच दिस वीडियो, वॉच द फुल वीडियो सो दैट यू कैन गेट एवरी पॉइंट कि क्या होता है डाइजेशन, कैसे होती है डाइजेशन. ठीक है, क्या क्या कौन कौन से हमारी बॉडी में पार्ट्स हैं जो डाइजेशन करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं. ओके, सो फर्स्टली सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको सारी वीडियोस इजीली पहले ही मिल जाते हैं. ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है ना. हम क्या कर रहे हैं, फूड को ले रहे हैं. ठीक है, फूड को ले रहे हैं, फूड को माउथ में लेना क्या हो गया, इंजेक्शन. फूड को इंटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेक्शन. बट व्हाट इज डाइजेशन. Digestion is the breakdown of large food material into simple and small food particles with the help of various digestive enzymes. Okay, let me tell you that digestion is the process of breakdown of large complex solid food into simple and smaller food particles with the help of various digestive enzymes which are secreted inside our body. ठीक है, लार्ज फूड को स्मॉल फूड में तोड़ना क्या होता है, डाइजेशन होता है. क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी इतने हैवी बड़े फूड को टॉलरेट नहीं कर सकती. छोटा छोटा फूड मटेरियल जब होगा, डाइजेस्ट होगा तो सारे ब्लड में जाएगा, एवरी सेल में जाएगा, एनर्जी मिलेगी. ठीक है, दैट्स व्हाई डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. नाउ वी शुड नो दैट क्या है, कैसे हो रही है डाइजेशन, क्या इसका मैकेनिज्म है. आई एम गोइंग टू रब दैट, डू इट फास्ट. तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, साथ साथ में ड्रॉ करो, जिसमें आपको मैं ड्रॉ करूंगी माउथ. नहीं, आप ना पहले ऐसे करो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है. हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है जो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है. बट डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. इसके पास दो चीजें. कौन कौन सी दो चीजें हैं, एलिमेंट्री कैनाल जिसको गट भी बोलते हैं. ठीक है, दूसरा क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. So digestive system consists of alimentary canal and digestive gland. Alimentary canal क्या है? It is a long tube running from mouth and ends at anus. एक लंबी ट्यूब जो माउथ से शुरू हो रही है, ठीक है, और एनस पे खत्म हो रही है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. ओके, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो हैं जो ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड क्या होता है विच कैन सिक्रीट समथिंग, है ना. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, कुछ जूसेस, कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो हमारे पास तीन ग्लैंड्स हैं. कौन कौन से, liver. Liver is the largest gland. Second, pancreas. Second largest gland. Third, salivary gland. Salivary gland से नाम से पता चल रहा है, salivary gland can secrete saliva. अगर ये saliva secrete करता है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, माउथ
में, ठीक है। दीज आर द 3 ग्लैंड्स, LPS, लीवर, पैनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड। ओके, सो फटाफट से लिख लो ये, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। इन दिस वीडियो वी विल डू एलिमेंट्री कैनाल, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, आप पॉज करके लिख लिया करो, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो हमने इधर डायग्राम बनाना, देखो इजी है ना। ऐसे बनाया पहले, फिर एक लॉन्ग ट्यूब लेयर, फिर ऐसे जे शेप स्वोलन सा स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसे इधर भी ऐसे, फिर इसको डबल कर दो, इसको भी, फिर इसको यहां से थोड़ा सा स्वोल्डन कर दो। अब ये इधर से निकल के आ रही है ट्यूब, डबल, अंदर से पतली पतली ना एक ट्यूब है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लेट मी लेबल, है ना। ये क्या है हमारे पास, ये पोर्शन माउथ, ये ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। हम इसको ईसोफेगस भी बोल सकते हैं, ईसोफेगस भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस पोर्शन इज स्टमक, ठीक है। मैंने 2 चीजें नहीं बनाई, मैंने ग्लैंड्स नहीं बनाए अभी, रुको। ये हमारे अंदर वाली पतली वाली ट्यूब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्वोलन सा पोर्शन रेक्टम, दिस वन इज एनस। सो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस, ठीक है। ये क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल। अब एक और चीज, ये क्या है ना। अब मैंने बोला था कि हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। ये क्या है हमारे पास, ग्लैंड। फर्स्ट ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड, माउथ के पास ही पड़ा होगा ना, ये तो सैलिवरी ग्लैंड। ये क्या है हमारे पास, लीवर। लीवर के बीच ये राउंडेड सा स्ट्रक्चर पड़ा है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, पैनक्रियास। तो इधर वाली साइड मैंने क्या डिस्कस किया, एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट हैं। आपको ना इसको ऐसे लर्न कर देना, अगर नहीं याद होता एक ट्रिक से। एक कोई फॉरेनर लड़की आई थी, मैंने उससे पूछा क्या नेम आ गया थी, मोज़लेरा। पता नहीं क्या होता है मोज़लेरा, ऐसे नेम है उनके, है ना। तो हम ऐसे याद करेंगे, मोज़लेरा उस लड़की के नेम से याद करेंगे। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। दीज आर द 7 हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स है। उसके बाद 3 हमारे पास क्या है, ग्लैंड है। सबसे ऊपर माउथ के पास क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। फिर क्या पड़ा है हमारे पास, लीवर। लीवर के बीच क्या पड़ा है, गॉल ब्लैडर। फिर क्या आ गया, लीफ लाइक पैनक्रियास। ये हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। वेरी इजी। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ फूड डाइजेशन। फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। सबसे पहले ध्यान से सुनना,
इधर ही लर्न हो जाएगा। इस पार्ट के थ्रू फूड एंटर्स इन द माउथ। जब फूड माउथ में एंटर करता है उस चीज को बोलते हैं इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड इन द माउथ इज नोन एज इंजेशन। ठीक है, फूड के माउथ के अंदर फूड गया, इनका तो मैं फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। फूड माउथ से होते हुए फिर कहां गया, इसोफेगस में। ठीक है, इसोफेगस क्या है, फूड पाइप है। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब विच हेल्प्स द फूड टू एंटर फ्रॉम माउथ इनटू द स्टमक। मतलब ये हमारे फूड को माउथ से लेके स्टमक तक लेके आने में हेल्प कर रही है। कौन, इसोफेगस। इसोफेगस में एक मूवमेंट होती है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कौन सा, कि इसोफेगस के जो मसल्स है ना, ऐसे एक ट्यूब है, ये इसोफेगस है सपोज, है ना, इसके ये ऐसे ऐसे होते जा रही है, कभी खुल रही है कभी बंद हो रही है, ऐसे करके ना, कभी खुल रही है कभी बंद हो रही है। इस चीज को क्या बोलते हैं, एक मूवमेंट हो रही है इनके मसल्स की, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। फूड माउथ से कहां गया, इसोफेगस में। इसोफेगस में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ इसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्यों हो रही है ये मूवमेंट, सो दैट फूड क्या है, इधर आ गया, फिर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर जब ये रिलैक्स हुआ फूड कहां गया, इधर, फिर आगे जाके क्या खुल गया, स्टमक खुल गया। तो विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड विल एंटर इनटू द स्टमक। नेक्स्ट इज व्हेन द फूड एंटर्स इनटू द स्टमक। पहले आप अगर इसको चाहते हो तो देख लो एक बार, ठीक है। फूड जब स्टमक में आ गया तो फूड स्टमक में 3-4 घंटे के लिए रहता है, यहाँ पे चर्निंग होती है फूड की, एंड स्टमक क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक। स्टमक को गैस्ट्रिक वर्ड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट किए, स्टमक ने क्या क्या सीक्रेट किया, MDH। स्टमक ये होता है ना, हम खाते पीते रहे हमेशा मसालों की याद आती है, तो स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो क्या सीक्रेट करते हैं, MDH। MDH का क्या मतलब है, हमने क्या याद करना है, गैस्ट्रिक जूसेस विल सीक्रेट म्यूकस, M से म्यूकस, D से डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस बोलो चाहे एंजाइम्स बोलो, H से HCl, ठीक है, H से HCl। अब देखो हमारा म्यूकस क्या कर रहा है, इस इनर लाइनिंग को क्या करके रख रहा है, म्यूकेटिंग करके रख रहा है, उसको लुब्रिकेट करके रख रहा है, ठीक है। HCl क्या कर रहा है, फूड के साथ जो कोई बैक्टीरिया आ रहा है उसको कौन किल करता है, HCl। अब फंक्शंस ऑफ HCl सुन लो, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCl प्रेजेंट इन द स्टमक। सबसे पहले which acid is present in the stomach, your answer should be HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। What are the functions of this acid? HCl kills the bacteria which enters with the food in the stomach। जो फूड स्टमक में आता है उसके साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उसको कौन किल करता है, HCl। सेकंड फंक्शन, इट सॉफ्टन्स द फूड, ये फूड को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। इट किल्स द बैक्टीरिया, इट सॉफ्टन्स द फूड। उसके बाद ये हमारे पास डाइजेस्टिव जूसेस है ना, जो उनको भी क्या करता है, एक्टिव करता है। जैसे हमारे पास एक डाइजेस्टिव जूस है पेप्सिन, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट HCl क्या कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है। तो HCl का थर्ड फंक्शन क्या है, इट एक्टिवेट द पेप्सिन। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस क्या करती है, ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl से बचा के रखती है। एज HCl है तो एसिडिक ना, वो क्या कर सकता है, हमारी स्टमक लाइनिंग को जला सकता है। तो म्यूकस क्या करती है, स्टमक लाइनिंग को HCl से बचा के रखती है। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस हम बाद में करेंगे कौन कौन से है जब हम ये एंजाइम्स करेंगे। ओके, उसके बाद फूड कहाँ जाता है, स्टमक से ये सब प्रोसेस करते करते डाइजेस्ट होते होते कहाँ चला जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, फूड चला गया जब, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये पैंक्रियाज है ना, जो ये अपने कुछ पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज करेगा, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड को क्या करेगा, तोड़ने में हेल्प करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। या फिर इधर ये क्या पड़ा, ये लीवर। लीवर क्या सीक्रेट करते हैं, जूस सीक्रेट करता है, कौन सा जूस, बाइल जूस, BIL। लिवर सिंथेसाइज द जूस नेम्ड एज बाइल जूस।
बट दिस जूस इज स्टोर्ड इन दिस गोल ब्लैडर। ये जूस कहाँ स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। जब हमें जरूरत है डाइजेशन की, ये गॉल ब्लैडर क्या करता है? इस ट्यूब के थ्रू इसको भेज देता है। ठीक है, तो लिवर गैस क्रिएट करता है बाइल। बाइल कहाँ स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या करता है? जूस को इधर भेज देता है। ठीक है, पैनक्रियास क्या करते हैं? स्क्रीट पैनक्रियाटिक जूसेस सेक्रेट करते हैं। वो पैनक्रियाटिक जूसेस क्या है? इधर चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो उसकी डाइजेशन इन पैनक्रियाटिक जूसेस की हेल्प से होती है। तो वो क्या करते हैं? फूड को थोड़ा बहुत और डाइजेस्ट करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? विलाई। विल्ली नहीं बोलना है, इसको विलाई बोलना है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज विलाई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई? है ना, मैं बता रही हूँ, कोई फंक्शन तो होगा ही। एक तो विलाई का क्या फंक्शन है? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन होगी। जब फूड डाइजेस्ट होगा तो ये क्या करेगा? फूड यहाँ से क्या करेगा? ब्लड में जाएगा, ब्लड से सारे सेल्स में जाएगा अब्सॉर्ब होने। तो ये क्या कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करवा रही है विलाई, सो दैट फूड की अब्सॉर्प्शन क्या है? अच्छे से हो जाए, सारे ब्लड में सारे सेल्स में क्या है? फूड पहुंच जाए और अब्सॉर्प्शन हो जाए। अब्सॉर्प्शन जब फूड की हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगी? उस फूड को असिमिलेट किया जाएगा। असिमिलेट क्या होता है? फूड को यूज किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हो गया। सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन, फिर यहाँ पे क्या होगी? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फिर क्या होगी? अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन के बाद फूड को क्या कर लिया गया? यूज कर लिया गया। इसको क्या बोलते हैं? असिमिलेशन। अब जो लेफ्ट आउट फूड है, जो फूड यूज नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया? इधर लार्ज इंटेस्टाइन में। The undigested food will enter into the large intestine. Large intestine में जो फूड जा रहा है, उस फूड में जितना भी वाटर है उसको absorb कर लेंगे। So what is the function of large intestine? The water which is present in the undigested food is reabsorbed by the large intestine. उसके बाद जो सेमी सॉलिड सा फूड बचा है वो कहाँ चला जाएगा? इधर रेक्टम में। रेक्टम क्या करता है? रेक्टम हेल्प्स इन द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। उसके बाद विद द अर्ज एनस से क्या हो जाता है? वो अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म। अब हमने क्या पढ़ना है? इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी दैट ये पैनक्रियाटिक जूसेस कौन कौन से, सैलिवरी ग्लैंड में कौन कौन से जूसेस सेक्रेट होते हैं, ये लिवर के जूसेस कौन कौन से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वॉच द नेक्स्ट वीडियो for the continuation of these functions. Okay, draw this